हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइटर जेट से इजेक्ट होने के बाद पायलट पर क्यों नहीं फायर कर सकता है दुश्मन। सबसे पहले बात करें तो फाइटर जेट से इजेक्ट होने के बाद पायलट पर दुश्मन के फायर ना करने के पीछे जेनेवा कन्वेंशंस और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के मेजर रोल है। इन लॉज के अकॉर्डिंग एक पायलट जो इजेक्ट हो चुका है और पैराशूट से डिसेंट कर रहा है उसको कॉम्बेटेंट नहीं बल्कि डिफेंसलेस पर्सन माना जाता है। ऐसा व्यक्ति पर अटैक करना वार क्राइम के तौर पर देखा जाता है क्योंकि वो अब डायरेक्ट कॉम्बैट में शामिल नहीं है और वो खुद को डिफेंस करने की पोजीशन में भी नहीं है। इसके जो की रीजन्स है, पहला जो है इंटरनेशनल लॉ जो जेनेवा कन्वेंशंस हुआ था, आर्टिकल 82B1 ऑफ द रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अंडर आता है, जिसके अंदर जाना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अटैक कर रहा है हु इज होस्ट टू डू कॉम्बैट, कॉम्बैट से बाहर, तो एक वार है और एक क्राइम है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इजेक्ट कर दिया है और वो पायलट है और उसके ऊपर हम हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्राइम है। इजेक्ट किया हुए पायलट जब तक वो ग्राउंड पर लैंड नहीं करता और दोबारा कॉम्बैट में शामिल होने की कोशिश नहीं करता तब तक उस पर अटैक नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा है इथिकल और मिलिट्री ऑनर। मॉडर्न मिलिट्रीज के कोड ऑफ कंडक्ट में भी डिफेंसलेस पर्सनल पर अटैक को अनएथिकल और डिसऑनरेबल माना जाता है। यह एक ऑन रिटन रूल भी है जो अक्सर फॉलो किया जाता है। उसके बाद है प्रैक्टिकल रीजंस। इजेक्ट करके पैराशूट में ही हवा में लटके पायलट को टारगेट करना स्ट्रेटेजिकली भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता। दुश्मन का फोकस यूजुअली होता है एक्टिव थ्रेट्स जैसे बाकी फाइटर जेट्स या ग्राउंड टारगेट्स, ना कि एक डिफेंसलेस पायलट पर। एमओ या मिसाइल्स वेस्ट करना जो लिमिटेड होते हैं एक नॉन थ्रेटिंग टारगेट पर इम्पेरिटिकल है। और चौथा जो है रिस्क ऑफ रिटाइलेशन। अगर कोई मिलिट्री ऐसे पायलट्स पर अटैक करती है तो इसे दुश्मन फोर्सेज के कैप्चर या इजेक्ट पायलट के साथ भी सिमिलर बिहेवियर ट्रिगर हो सकता है। इसलिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट के तौर पर भी ऐसा अवॉइड किया जाता है। इसकी जी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर पायलट लैंड करने के बाद दोबारा कॉम्बैट में शामिल होने की कोशिश करता है, जैसे वेपन उठाता है या रेजिस्टेंस दिखाता है, तो वो फिर से लेजिटिमेट टारगेट बन सकता है। कुछ रेयर केसेज में नॉन स्टेट एक्टर्स या मिलिटियाज जो इंटरनेशनल लॉज को नहीं मानते ऐसे अटैक्स कर सकते हैं, लेकिन यह इलीगल होता है। आप देखेंगे यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि पीछे जो हमारे इतिहास में कोई कुछ ऐसा हुआ है नहीं। वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड में कुछ इंस्टेंसेज में इजेक्ट पायलट पर अटैक हुए, लेकिन पोस्ट WW2 जब जेनेवा कन्वेंशन और मॉडर्न वॉरफेयर लॉज स्ट्रिक्ट हुए, ऐसे इंसिडेंट्स डिस्ट्रिक्टली कम हो गए। मॉडर्न वॉरफेयर जैसे यूएस, नाटो या इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस में ऐसे एक्शंस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस हैं ड्यू टू स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू लॉज। तो हम लोग देखेंगे पायलट पर फायर ना करने के रीजन है इंटरनेशनल लॉज, इथिकल स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस का कॉम्बिनेशन। ये रूल मॉडर्न वेयरफेयर के रेगुलेट करते हैं और अननेसेसरी क्रूएल्टी को रोकने के लिए भी ये बनाए गए हैं। और इसी के कारण से जो है, अगर कोई पायलट फाइटर जेट से इजेक्ट होता है तो उस पर हम लोग फायर नहीं कर सकते हैं।